नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं अपना शुभम एक्सप्रेस चैनल। Shubham Express Channel Technology and Hacking Knowledge। तो दोस्तों, किसी ने ये जो कहा है वो काफी अच्छा कहा हुआ है कि अगर आप कोई भी काम लिमिट में करते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, लेकिन आप कोई भी काम बिना लिमिट के करते हैं यानी कि लिमिट से बाहर करते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने वाली है गेमर को लेके कि जो ये गेमर होते हैं, हमने एक पीछे वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था गेम खेलने से क्या फायदे होते हैं, लेकिन अगर हम गेम को लिमिट में खेलते हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदे होते हैं, जो कि हमने उस वीडियो में आपको बताया है। लेकिन अगर हम गेम को ओवर लिमिट खेलते हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज आप लोग ये पूरा इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो में बात होने वाली है पबजी गेम को लेके जो नुकसान हो रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जितने भी आपके पबजी के गेमर्स हैं उन सबको इसके बारे में पता चल सके कि हमें इससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, या फिर आगे हमें इस समय इस चीज का नुकसान हो रहा है उन्हें भी उन नुकसानों का पता चल सके और वो भी अपनी अच्छी तरह से लाइफ को आगे जी सके इस सब चीजों को छोड़ के। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस वीडियो पे एक लाइक तो चाहेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में लग रहा है काफी ज्यादा मेहनत इसमें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जो पबजी गेम है वो अभी हाल ही में आया और आते ही आते वो इतना ज्यादा लोकप्रिय बन गया है कि उसे आपका जो काफी ज्यादा अवार्ड मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पबजी पहले आपको जो आया था कुछ ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध था और उसके साथ साथ अब क्या है वो हम किसी प्लेटफॉर्म पे खेल सकते हैं, वो चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे आपका iOS हो, चाहे विंडोज हो, किसी पे भी हम चाहें तो उसको खेल सकते हैं बड़े ही आसानी से। लेकिन जैसा कि हमने बताया आपको कि अगर किसी भी गेम को अगर बैलेंस में खेला जाता है तो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन हम अगर बैलेंस खो के उसको अगर खेलना शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। तो जैसे कि बात करते हैं पबजी गेम की, तो पबजी गेम जो है वो हमारी रियल लाइफ नहीं है, लेकिन जो इस समय के जो गेमर हैं वो खेलते हैं तो वो उसको रियल लाइफ मान बैठते हैं, जिसके कारण उनके पास जो भी घटनाएं होती हैं उसकी वजह वो गेम ही हो जाती है। जैसा कि भी आपका देखा जा रहा है कुछ समय पहले से कि पबजी को लेके आपके कई देशों में कुछ जगहों पे बैन कर दिया गया है और कुछ जगह बैन की बात चल रही है, क्योंकि जो कहा जाता है कि जो देश का युवा होता है वही देश के लिए कर्णधार होता है, लेकिन जो इस समय की जो स्थिति है युवाओं की वो काफी ज्यादा दयनीय हो गई है, क्योंकि वो अपनी हर एक चीज भूल के गेम के कारण न तो पढ़ने जा रहे हैं, न तो सही से नींद ले पा रहे हैं, रात को सो पा रहे हैं, न तो अपनी जिम्मेदारियों को अपना कार्यों को कर पा रहे हैं, केवल और केवल पबजी गेम के कारण। वो जैसा कि आप लोग जानते होंगे पबजी के बारे में कि वो क्या होता है कि इसमें एक गेम जो ये खेला जाता है वो ग्रुप में खेला जाता है, कई लोगों का टीम भी बना खेला जाता है, खेला जाता है। तो क्या करते हैं लोग इसमें टीम बना के अपना गेम खेलना शुरू कर देते हैं। ये आपका केवल और केवल विजुअली होता है, न कि रियलिटी होता है। केवल ये आपको इसलिए अट्रैक्ट करता है कि इसमें जो ग्राफिक्स हैं और इसके जो आपको मिशन दिए जाते हैं वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि लोग इसमें क्या करते हैं अपने कुछ पैसे को भी इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ आप अपने समय को भी इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि आप इस गेम को या किसी भी गेम को अगर खेलते हैं तो उसमें केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट होता है। हम ये नहीं कहते कि आप गेम ना खेलें, गेम जरूर आपको खेलना चाहिए और लेकिन आपको लिमिट में हर एक काम को करना चाहिए। तो दोस्तों, जो ये हाल ही में आपकी रिसर्च आई, इस रिसर्च में ये देखा गया कि पबजी गेम को 80% लोग खेलने वाले ऐसे हैं जो कि इस गेम को लगभग 8 से 12 घंटे के आसपास खेलते हैं। उससे जो नीचे है वो 60% लोग ऐसे दिखे जो कि उस गेम को लगभग 4 से 5 घंटे खेलते हैं, और उसके नीचे जो आपका रेशियो है वो है। उसके बाद जो आपका लगभग 70 से 80% लोग दिखे वो रात को 8 बजे के बाद गेम को खेलना शुरू करते हैं और वो लगभग पूरी रात तक गेम खेलना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ऑफिस टाइम में यानी कि 10 से 4 के बीच में गेम खेलना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से जो आपके अगर देखा जा रहा है कि जो गेम खेलने वाले जो बच्चे हैं वो 90% जो बच्चे हैं वो गेम खेलते हैं और 90% के बाद के जो लोग हैं यानी कि युवा हम आप देखा जाए तो वो भी 80% लोग गेम खेलने के आदी होते हैं।
हम ये नहीं कहते गेम नहीं खेलना चाहिए, गेम खेलिए, लेकिन उसको लिमिट में आपको खेलना चाहिए। गेम्स खेलने से हमें, जो अधिक गेम खेलते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है, उनके जो आप देखते हैं गर्दन नीचे किए उनके आपके यहाँ दर्द होने लगता है और धीरे धीरे करके उनकी जो बॉडी है वो लूज पड़नी शुरू हो जाती है। लोग ये भी देखा गया कि रात रात भर वो गेम खेलते हैं और सुबह जब उनको काम पे जाना होता है तो उनको इतनी आलस लगती है कि वो काम पे भी जाना बंद कर देते हैं, जहां से उनका काम भी छूट जाता है कुछ दिनों बाद। कुछ लोग ऐसे भी थे जो रिसर्च बताई कि उसमें क्या है कि कुछ लोगों ने अपने ऑफिस में भी जाके वहां पे अपना पबजी गेम खेलना शुरू किया, जिससे क्या हुआ कि उनकी जॉब भी वहां से चली गई। यानी कि वो ऑफिस टाइम में काम करने के अलावा काम न करके बल्कि वो पबजी गेम वहां पे बैठ के खेलते थे। उसके साथ ही साथ जो आपकी रिसर्च में आया 2018 में ही कि लगभग 200 याचिकाएं ऐसी दायर हो चुकी थी जिसमें तलाक लेने की नौबत आ चुकी थी। सोचो भाई कि गेम को लेके लोग एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं, जिसका कोई महत्व ही नहीं है उस गेम का। आपके न तो पूरी होल लाइफ है, ऐसा नहीं कि वो गेम आपको कुछ ज्यादा पैसे दे रहा है या फिर ऐसी कुछ चीजें कर रहा है, लेकिन लोग क्या है अपने पार्टनर को उस गेम के लिए छोड़ने को तैयार हो गए हैं। उसके साथ ही साथ अभी आपकी जो रिसर्च ये आई सामने कि कुछ लोगों ने क्या किया है कि उस गेम को रियलिटी मानते हुए कुछ लोगों ने छत पर से छलांग लगा के देख लिया। अभी आपके हाल ही में 10 साल का एक लड़का था, याद नहीं है, तो वो उसने क्या किया कि अपने छत से छलांग लगा दी कि उस गेम को समझने के लिए कि क्या है उस ऐसा, अगर हम भी कूदेंगे तो क्या ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। यानी कि वो गेम जो है आपके पूरे माइंड को इस तरह से डाइवर्ट कर देता है, इस तरह से चेंज कर देता है कि आपको लगता है कि हाँ वही गेम ही हमारी पूरी दुनिया है। दोस्तों ये आपकी रियलिटी है कि वो गेम आपकी दुनिया नहीं है, और न कि ऐसे आप समय इतना व्यतीत करेंगे उसमें तो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रिश्तेदारों से भी मिलना होता है, हर एक व्यवहार में हर एक चीज देखना पड़ता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे लिए टेक्नोलॉजी काफी फायदेमंद थी, लेकिन जो यूथ हैं वो इसी में डूब के आपके काफी ज्यादा इनको नुकसान होने लगा। जैसे कि अभी चाइना में इसको बंद कर दिया ही गया है, क्योंकि चाइना के जो सरकार है वो ये नहीं चाहती कि वहाँ के जो यूथ हैं वो इस तरह के गेम को खेल करके काफी ज्यादा उनका नुकसान हो। लेकिन अभी इंडिया में आपके बैन नहीं किया गया है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के गेम या तो बंद ही कर दिया जाए, तो उनका एक लिमिट रख दिया जाए कि ये गेम को केवल और केवल आप इतने ही देर खेल सकते हैं, इतने देर के बाद वो गेम आप नहीं खेल सकते। तो दोस्तों आपसे यही विनती है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सब लोगों को ये पता चल सके कि हमें गेम खेलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और भी बहुत ढेर सारे इसमें नुकसान हैं आपको गेम खेलने से। तो दोस्तों इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।